गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे हैं और हेलो एल्केन हेलो एरीन में अब तक हम लोगों ने जिन चीज़ों पे डिस्कशन कर लिया है उन चीज़ों में हमारे पास में क्या क्या है आपको मालूम है। उन चीज़ों में हम लोगों ने अब तक हेलो एल्केन हेलो एरीन का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, उसके बाद में उसका वर्गीकरण, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने उसके अंदर समावयवता आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों डिस्कशन कर लिया है समावयवता आइसोमेरिज्म के बाद में प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियाँ, उसके बाद में डिस्कशन ये भी हो चुका हमारे पास में बनाने की विधियों के बाद के अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टी, और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बाद में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। और केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने पहली पढ़ी थी जो रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और तीसरी रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल के अंदर सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी, उसमें वुड्स अभिक्रिया, मिश्रित वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन देख ली थी। इसी तरीके से रिएक्शन देख ली थी हम लोगों ने रिएक्शन विद जिंक से कराई थी तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बना था। उसके बाद रिएक्शन कराई थी रिएक्शन विद हमारे पास में कराई थी हम लोगों ने मैग्नीशियम, उससे हमारे पास में गिग्नार्ड अभिकर्मक गिग्नार्ड रिएजेंट बना था। फिर हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी किसकी, रिएक्शन विद लेड, क्या कराई थी भैया, रिएक्शन विद लेड कराई थी CH3CH2Br, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन कराई थी हम लोगों ने PbNa के साथ में, और PbNa के साथ में कराई थी तो यहाँ से क्या निकाला था मालूम है आपको, यहाँ से निकाल दिया था हम लोगों ने NaBr, ठीक है, निकाल दिया था यहाँ से। उसके बाद में क्या था, Pb जुड़ गया था और हमारे पास क्या था CH3CH2 का होल 4Pb, इसको हम लोगों ने TEL बोला था, टेट्रा एथिल लेड, साथ में बना था 3Pb, ठीक है बच्चों। और टेट्रा एथिल लेड के बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि टेट्रा एथिल लेड जो है बच्चों वो अपस्फोटक का काम करता है। जनरली जो शीशा ये मिलाते हैं, हालांकि ये इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम करता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर लेड मिला देते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, टेट्रा एथिल लेड मिला देते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे फ़ायदा ये होता है आपका कि पेट्रोल का अपस्फोटन जो विधि होती है, जो विस्फोटक विधि होती है वो कम हो जाती है। बात समझ में आ गई, ये बात हमारे पास में हो गई थी। अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं CH3CH2Br। अगर इसकी रिएक्शन करा दें हम लोग बच्चों लिथियम के साथ में तो मेरे पास बन जाता है CH3CH2Li प्लस LiBr, ये बन गया था। तो रिएक्शन विद मेटल के अंदर हमारे पास में ये रिएक्शंस हो गई थी। रिएक्शन के बाद में उसके बाद में अगली जो रिएक्शन बताई थी मैंने आपको वो बताई थी फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन थी हमारे पास में वो था रिडक्शन। क्या था बच्चों, रिडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। और अपचयन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि जब भी हम लोग RH की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ में तो यहाँ हमारे पास में RH बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो ये था हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन के इतने सारे पॉइंट। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पॉइंट्स आपको बताया उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आप चला सकते हैं। बहुत सारे में रिएजेंट काम में आते हैं हम लोग और रिएजेंट के थ्रू भी रिएक्शन चला सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के अगर हम लोग इस पार्ट बी की बात करें, हेडिंग डालेंगे पार्ट बी हेलो एल्केन हेलो एरीन का, वो पार्ट ए था आपका, ठीक है बच्चों। मोनो हेलो एल्केन डाल सकते हो इस पार्ट को, ये आपका है पार्ट बी इसी चैप्टर के अंदर, इसको हम लोग कहेंगे पार्ट बी। और ये हो गया आपका डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। पार्ट भी हमारे पास में क्या है, डाई हेलो एल्केन। और मैं बता चुका हूँ आपको क्लासिफिकेशन में डाई हेलो एल्केन 3 टाइप के होते हैं। जब हेलोजन दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। जब हेलोजन पास वाले कार्बन पे होते हैं तो उसको विसिनल डाई हेलाइड कहा जाता है। और जब कार्बन की चेन के कोने पर हेलोजन होते हैं तो उसको हम लोग अल्फा ओमेगा या आइसोलेटेड डाई हेलाइड कहते थे, ठीक है बच्चों। यहाँ कॉमन नेम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन नेम थोड़ा सा स्पेशल है, पूछ लिया जाता है, ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है। डाइहैलाइड के कॉमन नेम की बात करें, सामान्य नाम की बात करें, अगर सामान्य नाम की बात करें बच्चों, इसके अंदर तो यूँ कह सकते हैं, मैंने यह लिखा CH3 CH Cl CH3 CH2Cl, या फिर मैंने लिखा है यहाँ पर CH3 Cl Cl CH3। ये आपका विसिनल डाइहैलाइड है। आपको मालूम है क्यों विसिनल क्यों है, बता सकते हैं, क्योंकि पास पास वाले कार्बन पर हेलोजन है। ये आपका जैम डाइहैलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन हैं। ये आपका जैम है। कॉमन नाम ये कहता है, अगर इसका सामान्य नाम की बात करें बच्चों, तो सामान्य नाम में ध्यान रखना है कि जब इनका नाम लिखेंगे तो इसके अंदर हम लोग इसको लिखेंगे प्रोपाइलिन या प्रोपिलीन क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं आएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों मैं आपको कि जब जब हमारे पास में एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होंगे तो हमारे पास में इडीन लगाना है, और अगर मान लीजिए पास पास वाले कार्बन पे होंगे तो हमें इलीन लगाना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एक और एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों CH3 CHCl2, दोनों हमारे पास में एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन, तो इसको हम लोग लिखेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, और अगर मेरे पास मान लीजिए बच्चों कंपाउंड ये हो, इसको एथिलीडीन हिंदी में लिखेंगे एथिलीडीन क्लोराइड। आपको सर इसमें डाई नहीं आता क्या? डाई नहीं आता है, ध्यान रखना। अगर आप NCERT प्रेफर करते हैं तो NCERT के अंदर डाई लगाया गया है एथिलीडीन डाई क्लोराइड। लेकिन ख़ास बात ये बच्चों, अगर आप NCERT प्रेफर करते हैं तो आपको वहाँ डाई लगाना है, और अगर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो उसमें डाई नहीं लगाना। आपको सर सही कौन सा है, ज़्यादा ठीक डाई लगाना है, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। ठीक है, लेकिन राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो राजस्थान बोर्ड ने इसके अंदर डाई नहीं लगाया है, इसको प्रेफर नहीं किया है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास में कंपाउंड ये हो CH2Cl सॉरी ये हमारे पास में तो एक पे ना, या पास पास वाले पे, तो ये हो जाएगा आपका एथिलीन, क्या हो जाएगा बच्चों, एथिलीन क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि डीन लग जाए तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है, और लीन लग जाए तो एक अलग अलग पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, कॉमन नेम जनरली पूछ लिया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, एथिलीडीन आयोडाइड में आयोडीन के परमाणुओं की संख्या होगी ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। आंसर इज 2। आंसर हो जाएगा कि एक ही कार्बन पर दो आयोडीन जुड़े होंगे। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कॉमन नेम ध्यान रखना है। सामान्य नाम जब भी हम लोग लिखेंगे तो विसिनल में हम लोग लीन लगाएंगे और जैम में हम लोग डीन लगाएंगे। आपको सर अगर अल्फा ओमेगा हो तो अल्फा ओमेगा के अंदर आपको डाई लगाना है, जो भी नंबर हो। मान लीजिए यहाँ पर एक हेलोजन यहाँ होता है, एक यहाँ होता, तो ये हो जाता है आपका अल्फा ओमेगा प्रोपेन डाइक्लोराइड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अल्फा ओमेगा प्रोपेन डाइक्लोराइड का नाम हो जाएगा अल्फा ओमेगा के अंदर। क्लियर हो गया? चलें आगे अपन लोग। ये ज़्यादातर पूछते हैं, जिसके बारे में पूछते हैं वो हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ कर लिया है। इसके बाद में आप हेडिंग लिखिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहेलोएल्केन के बनाने की विधियाँ। ठीक है बच्चों, इसमें नंबर 1 लिखेंगे फ्रॉम एल्काइन से बनाना सिंपल है बच्चों। अगर एल्काइन से बनाना है आपको तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास में है यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मुझे इसके अंदर क्या करना है, डाइहेलोएल्केन बनाना। अगर मान लीजिए बच्चों इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं HCl के साथ में, तो बताओ कि HCl इस पर जोड़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। और जोड़ते किससे हैं? मार्कोनिकोफ से। लेकिन मार्कोनिकोफ वहाँ लगाते हैं जहाँ अलग अलग कार्बन पर अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं, तो सेम में कुछ भी हो जाएगा। तो Cl यहाँ जोड़ दिया मैंने, H यहाँ जोड़ दिया, तो मेरे पास में हो जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अगर मान लीजिए यही रिएक्शन में फर्दर और चला देता हूँ HCl के साथ में, तो बताओ क्या मार्कोनिकोफ लग जाएगा? बिल्कुल। और मार्कोनिकोफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज अटैच दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
किसी भी यौगिक का जो अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है सदैव उस कार्बन पर जुड़ जाता है जो द्विबंध से बंधित होता है और सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन उस पर होते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन या दो हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH, एक Cl और आ जाएगा, बन जाएगा Cl2, आ जाएगा CH3 CH Cl2। तो यूँ कह सकते हैं फ्रॉम एल्काइन, अगर एल्काइन से बनाना हो तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लिख लीजिए एक बार। उसके बाद में सेकेंड आप लोग लिखेंगे इसके अंदर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। खास बात बच्चों ये है कि कार्बोनिल यौगिकों से भी हम लोग डाई हेलोएल्केन बना सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जानते होंगे। कार्बोनिल यौगिक कई बार आ चुका है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन कराएं इस तरीके से, HCH3 C डबल बॉन्ड हो, क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड। या मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ हम लोगों ने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं एसीटोन या इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं बच्चों PCl5 के साथ में, अगर रिएक्शन कराई जाती है PCl5 के साथ में तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से हमारे पास में POCl3 बाहर माइनस POCl3 और ये बन जाता है HCH3C, ये बन जाएगा हमारे पास में Cl2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर इसकी बात करें हम लोग, इसकी रिएक्शन करा दी जाए PCl5 के साथ में, PCl5 के साथ करा देंगे बच्चों तो यहाँ से भी वही आपका PCl3 निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये बन जाएगा मेरे पास में CH3CL देन Cl, वो बन जाएगा आपका एथिलीडीन क्लोराइड, ये बन जाएगा आपका प्रोपिलीडीन क्लोराइड। बात समझ आ गई बच्चों? लिख लीजिए इसको। लैंग्वेज नहीं लिखना है इसमें, क्वेश्चनों से कुछ लिखना भी है कि इसमें नहीं लिखना है। ऑर्गेनिक के अंदर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कुछ लिखना है, वहाँ मैं बताऊँगा आपको। और अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या? बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो सर मैं एग्ज़ाम में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाया जाता है तो जेम डाइलाइटों का निर्माण होता है। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद phosphorus pentachloride then dihaloalkane और जेम डाइहलाइड आर फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बचना है इन चीज़ों से लिखने से। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? इसके बाद में अगली प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तो अगला प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास में फ्रॉम डाइहाइड्रिक एल्कोहल, फ्रॉम डाइहाइड्रिक एल्कोहल, यूँ कह सकते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल से, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से। डाइहाइड्रिक एल्कोहल आप सब लोग जानते हैं, वो एल्कोहल जिसमें दो OH समूह होते हैं। सपोज CH2OH CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें, किसी के साथ में भी करा दो आप, ठीक है, PCl3 से करा दीजिए आप, PCl5 से करा दीजिए आप, ठीक है, SOCl2 पायरिडीन से करा दीजिए आप, या फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे हमारे पास में किससे, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl से, किससे भी करा दीजिए। क्या करेंगे, OH को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। यह बन जाएगा आपका CH2Cl, क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड आपके पास में बन करके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर? लिख लीजिए।
इसके बाद में अगला आता है बच्चों हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। एक नेमिंग रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एक अभिक्रिया बताई थी हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया से भी हम लोग क्या बना सकते हैं बच्चों, डाई हेलो एल्केन बना सकते हैं। और हुंस-डीकर के लिए जब पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि आपकी जो नोट्स की कॉपी है उसके अंदर क्या करना है, आपको पीछे का पेज खोलना है और पीछे के पेज करीब 30 पेज बना करके वहाँ पर से नेमिंग रिएक्शन के नाम से हेडिंग डालनी है। तो हर एक चैप्टर की जो नेम रिएक्शन है बच्चों, वो नेम रिएक्शन आपको उसमें लिखनी है ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं नेम रिएक्शन से वो आपके सॉल्व हो जाएँ। हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखेंगे उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन आपका नेमिंग रिएक्शन पर आता है जो 4 मार्क्स का होता है बच्चों। तो ये आपका इजी टू अप्रोच है कि जब नेम रिएक्शन आज से ही लिखते हुए चलेंगे आप लोग, आज से लिखते हुए चलेंगे तो याद हो जाएगा। तरीका सिंपल मैंने बता दिया है आपको। कोशिश यही करनी है कि नेम रिएक्शन के लिए अलग से या तो एक कॉपी बना लें या अपनी ही केमिस्ट्री की कॉपी के लास्ट के 30 पेजों के अंदर नेम रिएक्शन हेडिंग डालें और पहले तो रिएजेंट लिख लें, पूरे रिएजेंट जो मैंने लिखाए हैं आपको, रिएजेंट के बाद में, ठीक है, उसके बाद में आप लोग नेम रिएक्शन हेडिंग डाल सकते हैं। या रिएजेंट अगर आपने शुरू में ऑर्गेनिक के अंदर लिख लिए हैं फिर हमने तो रिएजेंट के बाद ही शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं है। रिएजेंट के बाद अगर आपने शुरू कर दिया तो अब लास्ट के पेज पर आप नेम रिएक्शन लिख सकते हैं। और याद करने का तरीका ये रहेगा, नेम रिएक्शन का डेली आपको सोने से पहले 2 नेम रिएक्शन याद करनी है। मिनिमम 2 नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये रूटीन पूरे साल भर रखेंगे तो नेम रिएक्शन का एक क्वेश्चन आपका 100% ठीक हो जाएगा। कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होगा उसमें भी नेम रिएक्शन का आपका गारंटी से 2 क्वेश्चन ठीक होंगे नेम रिएक्शन के। और तीसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि नेम रिएक्शन का वर्डन नहीं होगा क्योंकि आपके किस सिलेबस में समथिंग 45 के समथिंग नेम रिएक्शन है। तो अगर एक दिन में 2 याद करते हैं तो तकरीबन आपका 1 महीने के अंदर आपको ढंग से याद हो जाएंगे नेम रिएक्शन, ढंग से नेम रिएक्शन याद हो जाएंगी, ठीक है। खास बात फ़ायदा आपको इसका ये हो जाएगा, नेम रिएक्शन जब आपको याद हो जाएंगी तो क्या है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में स्पेशल याद नहीं करनी है। और साल भर रूटीन क्या करना है आपको, जब याद हो जाए तो इसका दोबारा बिना देखे लिख लीजिए। या फिर क्या करते हैं, अगर याद हो जाती है आपको नेम रिएक्शन और एक बार पूरी हो जाती है फिर दोबारा लिख लीजिए, फिर तीसरी बार लिख लीजिए। जब सारी याद हो जाती है तो एक साथ उनको एक साथ भी लिखा जा सकता है, रिविज़न के तौर पर ही ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात एक और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा बच्चों आपको, वो ये है कि जैसे कभी कभी क्लासेस में गैप हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन या टेक्निकल टीम से कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसे मान लीजिए टेक्निकल टीम को अभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के अंदर या यूँ कह सकते हैं अपने ऐप को बैलेंस करने में टाइम लग जाता है तो लेक्चर आगे पीछे हो जाते हैं। उसके अंदर आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या चल रही है, तो उसकी हेडक आपको नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आपको जब क्लास मिले आपको प्रॉपर क्लास लेनी है। जब आपको क्लास नहीं लगे, छुट्टी हो, आप मैसेज कर सकते हैं। नवीन करता रहता है और भी कुछ बच्चे करते हैं, सर क्लास कब होगी, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको डाउट्स भाई क्लास नहीं हो तो फिर अपना पुराना रिवीजन आप रेगुलर करते रहें। केमिस्ट्री को अनटच नहीं रखनी है क्योंकि अभी पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, ठीक है, ये पता नहीं है। तो आपको अपनी क्लासरूम का जो सिलेबस ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसको प्रॉपर लेना है। दूसरी बात ये है कि क्लासेज जो अब लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, वो सारी क्लास एक साथ नहीं लें, वो आराम से लेते रहें क्योंकि गैप बीच में मिलेगा तो उसको पुराने को भी कवर करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और मैंने बता दिया था आपको अपनी जो क्लासरूम के जो ग्रुप चल रहे हैं तो अपने अपने ग्रुप्स का अपना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्रुप वाइज कोड आपको मिल ही जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करते रहना है। जो जिस ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग उसको कोड मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टेस्ट दिया था, जैसे पिछले संडे टेस्ट दिया था, रिजल्ट उसका थोड़ा टाइम आउट होगा क्योंकि क्या है कि वो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, आपको मालूम है। तो वो सब चीज़ें देखनी है आपको, पढ़ाई रेगुलर करनी है, उसमें दिक्कत आपको नहीं लानी है। अगर नई क्लास नहीं होती तो पुरानी क्लासों को रिपीट किया जा सकता है बार बार। ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि साहब अब तो सर ने पढ़ा दिया अब मैं कैसे पढ़ूँ। तो आप क्या है कि ऑनलाइन क्लास है तो कभी भी वो क्लास अपन ऑन करके पढ़ सकते हैं भाई, ये फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मान लीजिए रात को लेट नाइट नींद नहीं आ रही है, ठीक है, पढ़ने का मूड करके ऑनलाइन मोबाइल ऑन कीजिए, आपको क्लासेस आपको तैयार मिलेंगे। जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, वो सब आपके लिए फैसिलिटी है आज के दौर में। और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का ये बड़ा फ़ायदा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी बात। डाउट्स आते रहें, आप पूछते रहिए, ठीक है, कोशिश करना है। बात समझ में। हुंस-डीकर रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, नेम रिएक्शन है। और इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए हुंस-डीकर रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने रिएक्शन करा दी यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन
CH2COOAg, यहाँ कर दिया COOAg। एक तो ये ले लिया मैंने, बताया था आपको Br2 से रिएक्शन कराते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से मान लीजिए बच्चों हम लोग आगे बात करें तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया CH2COOAg, इस तरीके से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए बच्चों इसको हम लोगों ने ऐसे ले लिया CH2COOAg। ठीक है बच्चों, और फिर हम लोगों ने इसके अंदर ले लिया मान लीजिए COOAg, इस तरीके से ले लिया। सबकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग Br2 के साथ में। सबकी रिएक्शन किससे कराएंगे? Br2 के साथ में कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 का क्या नाम है भैया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेरिडीन भी बोलते हैं, आग बुझाने में काम आता है, आप सबको मालूम है। ठीक है बच्चों, यहाँ ब्रोमीन Br2 के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या होगा? CO2 बाहर, AgBr बाहर। ठीक है, एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से एक CO2 बाहर, AgBr बाहर, एक ब्रोमीन यहाँ, तो मेरे पास में जुड़ जाएगा CH2Br और CH2Br, CH2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग CH2Br2। नाम बता सकते हो क्या इसको? कॉमन नेम बताओ तो बताओ क्या है कॉमन नेम? इसका हो जाएगा मैथिलिडीन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मैथिलिडीन क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका बच्चों। इसी तरीके से इसकी बात करें, ये CO2 बाहर, ये CO2 बाहर, यहाँ से ये AgBr बाहर, यहाँ से ये AgBr बाहर, कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास में CH2Br, ये हो जाएगा CH2Br। मुझे बता सकते हो बच्चों ये कौन से टाइप का डाइहाइलाइड है? ये वाला तो आपका जैम है भैया। ये वाला कौन सा है? ये आपका अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड है। तो इस रिएक्शन से अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से इसकी बात करें तो यहाँ से ये CO2 बाहर, यहाँ से ये AgBr बाहर, यहाँ से ये CO2 बाहर, यहाँ से ये AgBr बाहर, और हमारे पास में यहाँ बन जाएगा ये CH2Br, ये बन जाएगा आपका CH2Br। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा डाइहाइलाइड बन गया बच्चों? ये हमारे पास में बन गया विसिनल। क्या बन गया भैया? नाम बता सकते हो इसका? विसिनल का। विसिनल का नाम हो गया हमारे पास में, ये हो गया आपका एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम हो गया? एथिलीन क्लोराइड नाम हो गया बच्चों। तो खास बात ये है कि हुंस-डीकर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन हमारे पास में हो गई जिससे हम लोग विसिनल डाइहाइलाइड भी बना सकते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड भी बना सकते हैं, और जेम डाइहाइलाइड भी बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड CCl4। बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? लिख लीजिए। लिख लिया? इसके बाद में हम इसको एल्कीन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन से बनाते हो आप तो एल्कीन से भी बना सकते हो, दोनों एलिजन एक साथ जोड़ सकते हो। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बात करें तो एल्कीन वाले कंपाउंड का अंदर यूँ कह सकते हैं, ये हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास में है यहाँ पर, सपोज हमारे पास में यहाँ पर है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन करा दिया आपने Br2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सिंपल भी करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका CH2Br, ये बन जाएगा आपका CH2Br। इसकी बात करें बन जाएगा CH3CHBr, ये बन जाएगा आपका CH2Br। मन में एक बात आ रही है सर के ये भी हुंस-डीकर रिएक्शन है? नहीं, सिल्वर लवण के साथ रिएक्शन होती है, वो आपके हुंस-डीकर अभिक्रिया होती है, ये एल्कीन के साथ अभिक्रिया है। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ डाइहेलो एल्केन। अब इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करनी है, रंगीन गंधीन वाला मसला याद नहीं करना है। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इसके बाद में आप लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएँ। हेडिंग लिखेंगे
डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग लिखेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। अगर इसकी बात करें बच्चों, डाई हेलो एल्केन रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, डाई हेलो एल्केन की रासायनिक नंबर 1 कर सकते हैं हम लोग, रिएक्शन विद एक्वस KOH, यूँ कह सकते हैं जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीनों की रिएक्शन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH2Cl, दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं CH3CH, ठीक है, CH3CHCl2। तीसरी रिएक्शन देख सकते हैं CH3CHCl, चौथी रिएक्शन देख सकते हैं CH2OH, CH2Cl, सॉरी, ठीक है बच्चों। रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एक्वस KOH के साथ में, रिएक्शन करा दी एक्वस KOH के साथ में, ठीक है बच्चों। एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन हो गई, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन हो गई, एक्वस KOH के साथ में। ये रिएक्शन है बच्चों। और इस रिएक्शन में मैंने बताया था एक्वस KOH क्या काम करता है। आप कहेंगे सर एक्वस KOH क्या करता है, Cl को उड़ाता है और OH लाता है। बिल्कुल सही बात है, कर दीजिए। तो ये मेरे पास में यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2OH। इसका कॉमन नाम बता सकता है कोई? बहुत फेमस नाम है, क्या नाम है? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोल बोलते हैं। इसकी बात करें हम लोग, ये कौन सा डाइलाइड है बच्चों? ये हमारे पास में जेम डाइलाइड है। जेम डाइलाइड क्या होते हैं बच्चों? जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, बहन, बहुत हेलोजन एटम्स अटैच विद सिंगल कार्बन एटम। 2 Cl दोनों को उड़ा दीजिए, बन जाएगा आपका CH3CHOH। मुझे बताओ बच्चों ये स्थाई है या अस्थाई? आप कहेंगे सर ये अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो क्या करूँ? आप कहेंगे सर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, -H2O बाहर, बन जाएगा हमारे पास में ये बच्चों CH3CHO। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग बात करें इस वाले की, तो इसके अंदर भी रिएक्शन में क्या होगा मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, दोनों Cl हट जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 2 OH आ जाएंगे। एक्वस KOH का ये काम होता है बच्चों। अब बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? मैंने बताया था एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं हो सकते हैं। इसी की तरह तो H2O बाहर हो गया, -H2O बाहर, मेरे पास में यहाँ बन जाएगा ये बन जाएगा कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3 कार्बन वाला जेम डाइलाइड होगा तो उससे कीटोन बनाना है और 2 कार्बन वाला तो उससे एल्डिहाइड बनाना है। बात समझ आ गई आपको? यूँ कह सकते हैं दोनों को मिला के कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। यूँ कह सकते हैं व्हेन डाई हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH देन दे फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत? इसी तरीके से इसकी बात करें तो हमारे पास में एक्वस KOH की जगह क्या आ जाएगा? Cl की जगह OH आ जाएगा। तो जो अल्फा ओमेगा हेलाइड होंगे वो हमारे पास में वो भी एल्कोहल देंगे, वो इस टाइप के एल्कोहल देंगे। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत है इसके अंदर? बोलो अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक बार। फटाफट से लिखो।
लिख लिया। एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई कह नहीं था मैं तो लिखूँगा, तो लिख सकते हैं कि जब विसनल डाइलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एक्वस के वजह से तो क्या होता है बच्चों, अगर विसनल की कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। और अगर यही रिएक्शन जेम डाइहाइलाइड से करवा देते हैं हम लोग तो हमारे पास में क्या बनता है बच्चों, हमारे पास में बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन यौगिकों का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन में ही रिएक्शन विद अल्कोहलिक क्यूएच, रिएक्शन विद अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिक्रिया। अल्कोहलिक क्यूएच एक्वस क्यूएच का है भाई, ये मालूम होना चाहिए ना, बताया था आपको। अब मुझे बताओ क्या काम करता है अल्कोहलिक क्यूएच, बताओ क्या काम करता है अल्कोहलिक क्यूएच? रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, क्या काम करता है बताओ बताओ बताओ? HX का विलोपन करता है ना, देख लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH Cl CH2 Cl, ये हो सकता है। यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH Cl2, इस टाइप की बात हो गई हमारे पास में। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ में, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ में। क्या काम होगा बताइए? HX का विलोपन करेगा, जितने पॉसिबल उतने HX निकलेंगे। तो ये वाला H हो गया, ये X हो गया, HX बाहर, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये H हो गया, ये H हो गया, ये X हो गया, ये HX बाहर। बोले सर इधर से क्यों नहीं निकाल सकते? ये भी तो कह सकते हो ना आप। ठीक है बच्चों, तो उधर से निकालोगे तो मिथाइल ग्रुप खत्म हो जाएगा आपका। सेजफ का नियम कैसे लगाओगे, इसलिए उधर से निकालना है। ठीक है, आपको कैसे उधर से निकालते हैं, क्योंकि सेजफ ने क्या कहा कि जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इधर से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर से निकालोगे तो क्या होगा, आपके पास में मिथाइल ग्रुप रहेगा आपके पास में। बात समझ में आ गई? तो जब यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकल गया तो एक बॉन्ड, जब ये निकलेगा तो एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा, ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन बन जाएगा बच्चों। ऐसे इसकी बात करें, अल्कोहलिक KOH की बात करें तो ये Cl, ये H, ये Cl, ये Cl, तो हमारा 2HCl निकल जाएंगे। यहाँ भी 2HCl निकले हमारे पास में। ठीक है, आपको सर ये दोनों Cl से एक H ये क्यों नहीं निकला, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस टाइप की रिएक्शन होती है, कोई चीज़ एलिमिनेट होती है तो Cl जिस कार्बन पर अटैच होगा वो H नहीं देता है, तो ये दे देगा हमारे पास में, तो 2HCl बाहर, ये बन जाएगा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो यूँ कह सकते हैं, इसमें चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। अब लिखिए कि जब डाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब डाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब डाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है तो एल्काइन का निर्माण होता है, तो एल्काइन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत? वैन इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, वैन डाइहेलोएल्केन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH दे फॉर्म एल्काइंस, दे फॉर्म एल्काइंस, लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे डाइहेलोएल्केन रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन हो गई ना, सेकेंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन लिखेंगे रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया, रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया, रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। आप मुझे बता सकते हो जिंक डस्ट क्या काम करता है बच्चों, बताओ आप? कहीं सा जिंक डस्ट हमारे पास में X2 का रिमूव करता है, बिल्कुल सही बात है।
पास पास वाले कार्बन पर करता है, लेकिन ध्यान रखना ये लिख दिया आपने CH3 CH Cl CH2 Cl रिएक्शन विद ZN डस्ट, या आपने लिख दिया यहाँ पर CH2 CH2 Cl Cl, यहाँ लिख दिया आपने ZN डस्ट। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से ये Cl2 बाहर, यहाँ से ये Cl2 बाहर, और बन जाएगा मेरे पास में यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यूँ कह सकते हैं कि जब रिएक्शन होती है जिंक डस्ट के साथ में तो एल्कीन फॉर्म होता है। क्या बनता फॉर्म होता है बच्चों, एल्कीन फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई आपको, लिख लीजिए इसको। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एल्केन की इस क्लास के अंदर पार्ट बी शुरू किया, जिसका नाम था डाई हेलो एल्केन। और डाई हेलो एल्केन के अंदर कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो देखना है आपको। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर आगे जो आज बात की वो है क्या, प्रिपरेशन मेथड जो होता है इसका, उसके बारे में बात की कि बनाने की विधियों के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो इसको किन किन विधियों से बनाया जा सकता है वो बताया आपको। ठीक है, उसके बाद में हुल्स डीकर रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में आपको कहा कि आपको याद रखना है भाई हुल्स डीकर रिएक्शन। हुल्स डीकर रिएक्शन के बाद में बच्चों आगे हम लोगों ने बताया इसके अंदर आपको भौतिक गुण याद नहीं करने हैं। ठीक है, चाहो तो बुक से लिख लेने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आते नहीं है। उसके बाद में आगे बात करें केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने रिएक्शन करवाई थी एक्वस KOH के साथ में, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर अगर जैम डाई हैलाइड होता है तो उससे एल्डेहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो उसके बाद में रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH से, और हम लोगों ने एल्काइन का निर्माण करवाया। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, टेस्ट आपके होते रहेंगे, चलते रहेंगे, जैसे इस बार हुए आगे भी होते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है टेस्ट, लेकिन क्लास से रेगुलर लेनी है आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, डाउट्स पूछते रहना है। कहीं कोई बोर्ड पर से कोई चीज़ आपको लिखने में गलती हो गई, या मान लो बोर्ड पे कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप उसके बारे में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अपने जो दोस्त हैं बच्चों उनको भी आप कह सकते हैं भाई क्लास से रेगुलर चल रही हैं। अगर आपको अपनी परसेंटेज मेंटेन रखनी है, रिजल्ट आपने देख लिया होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैंने उस पर भी लगाया था, स्टेटस पे भी। ठीक है बच्चों, रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा है इस बार, और काफ़ी बच्चों ने 90 क्रॉस किए हैं। मैंने कुछ ही की लिस्ट दी थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में JTI सर की क्लास चली रही है, मैंने बता दिया। एक शॉर्ट वीडियोस के भी मैंने आपको जो है लिंक भेजा हुआ है, वो आजकल में शॉर्ट वीडियोस और डाल दी जाएंगी। थोड़ा सा टेक्निकल टीम का थोड़ा सा काम रहता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन ये है कि रेगुलर इन कामों को थोड़े स्पीड से हम लोग करेंगे तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जितना करा दिए उस पर मेहनत कीजिए, शॉर्ट वीडियोस का ध्यान रखिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमारा फुल वीडियोज़ है, अपने दोस्तों को भी दे सकते हो, फ्री है। यूट्यूब चैनल पर हमारा जो नेक्स्ट जीनियस के नाम से है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वो दोस्तों को भी बता सकते हैं भाई कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का, कौन से सिलेबस में क्या क्या चैप्टर में क्या क्या है। वो मैंने इसका एक बड़ा वीडियो 40 मिनट का आपको बना करके दिया हुआ है, एक स्पेशल केस। ठीक है बच्चों, तो करते रहिए अपने, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। धन्यवाद।